बताओ क्वेश्चन बताओ। जैसे ये क्वेश्चन जैम का आया हुआ है, गेट का भी आया हुआ है, मैं बता देता हूँ। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये आया हुआ एग्जाम का ही क्वेश्चन है, जैम का ही क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन आया कि 1/10 प्लस मान लो ऐसा है 3/10 e की पावर माइनस टी प्लस 5/10 e की पावर टी, ठीक है, एंड प्लस 1/10 e की पावर माइनस 2t। तुमसे क्या पूछ देता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 2x प्लस 1 मोर देन 0। मान लो ये क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, सो ये तुमसे पूछ देता है, ये जैम का ही क्वेश्चन आया हुआ है। हां, नो नेम ये वो तो उसके लिए पीडीएफ पे निकाल के निकल जाता है, लेकिन इसमें तो होगा नहीं। बताओ ये जैम का आया हुआ है, गेट में भी इस तरह क्वेश्चन खूब आए हैं। एमजीएफ दे रखा है, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन पता है, दिस प्रोबेबिलिटी यू हैव टू फाइंड। सर इसमें x की वैल्यूज गिवन और px भी गिवन है, तो टेबल बना के और यहाँ से p ऑफ 2x + 1 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, x ग्रेटर देन -1/2। तो जो जो वैल्यूज ग्रेटर होंगी उसी प्रोबेबिलिटी सम कर देंगे। राइट, तो ये एक्चुअली देखो, एक्चुअली यहाँ पे फायदा ये है कि दिस इज द एमजीएफ ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, वो देख के पता चल रहा है। सो होता क्या है, सही बताया इन्होंने कि सिंपल आपके पास ये x है और ये आपके पास px है। सो ये जो e की पावर में जो कोएफिशिएंट्स हैं, डिस्क्रीट में एमजीएफ कैसा होता है, डिस्क्रीट का एमजीएफ ऐसा ही होता है ना, तुम लिखोगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx एंड दिस इज समेशन pi e की पावर txi, ऐसा लिख लो, है ना, या जो भी है, तो pi e की पावर txi और समेशन ओवर i। तो यहाँ देखो जो e के पावर में जो कोएफिशिएंट है t के साथ वो x की वैल्यू है, तो यहाँ तो है ही नहीं, तो मतलब 0 है एक्चुअली। सो दिस मींस e की पावर 0t है ये। सो x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -2 है। तो ये x का सपोर्ट आ गया। सपोर्ट जब ये वर्ड यूज करूंगा तो रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल x कि x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है। सो दैट इज द सपोर्ट। एंड इसका पीएमएफ क्या है, तो साथ में जो नंबर है वो पीएमएफ है। तो जैसे ये 1/10 है तो 0 पे प्रोबेबिलिटी है 1/10, -1 पे प्रोबेबिलिटी है 3/10, 1 पे प्रोबेबिलिटी है 5/10 और -2 पे है 1/10। तो ये तुम्हारा पीएमएफ आ गया, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इसको पीएमएफ बोलते हैं x का, है ना। ये सब चीजें है ना इस तरह से। अब तुम देख लो, मैंने बोला x मोर देन -1/2, तुम नंबर लाइन पे देख लो कि कौन कौन सा नंबर है तुम्हारे पास, क्या सपोर्ट है, या इसमें पहचानो कौन कौन सी वैल्यू है जो -1/2 से ज्यादा है। तो एक तो 0 है, एक 1 है, अब बताओ कौन सा -1 से ज्यादा है -1/2 से, तो -1/2 तो यहाँ है तुम्हारा, तो इससे ज्यादा क्या क्या वैल्यू है तुम्हारे पास, यही है 0 और 1 ही है, और तो कोई है नहीं, -1 छोटी हो जाएगी, ठीक है। सो 0 इसका मतलब ये हो गया, सो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी एट 0 और 1 तुम ऐड कर लो, और 0 1 पे ऐड करके क्या आएगा तुम्हारा, तो 0 पे है 1/10, 1 पे है 5/10, तो 1/10 प्लस 5/10 बराबर 6/10, इजी है। सो इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आए, गेट में भी आए हैं। अब जैसे कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल तुम जो पूछ रहे थे ना, अब जैसे इस तरह क्वेश्चन भी आया है कि mxt है e की पावर 0.5 e की पावर t -1। अब यहां भी तुमसे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि x लेस देन 1/2 होगा, एग्जांपल के लिए मैंने ये लिख दिया सपोज। सो अब तुम्हें ये पहचानना पड़ेगा ये कैसा क्वेश्चन है। तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्वेश्चन है एग्जाम गेट पेपर में, उसी फंक्शन का या उसी रैंडम वेरिएबल का एमजीएफ देगा जिसका नाम मेंशन है सिलेबस में, जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं लाइक पॉइसन, एक्सपोनेंशियल, गामा, काई स्क्वायर, नॉर्मल, इस तरह से जो जिसका नाम मेंशन है, बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल, तो जिसका नाम सिलेबस में लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस में या डिस्क्रीट में भी, जनरली कॉन्टिन्यूअस में वही डिस्ट्रीब्यूशन आएगा जिसका नाम सिलेबस में है, तो उसका तुम्हें एमजीएफ याद रखना पड़ता है, क्योंकि रैंडमली कोई एमजीएफ दे देगा कॉन्टिन्यूअसली, यू कैन नॉट डिसाइड कि वो पीडीएफ क्या है, हाउ विल यू फाइंड द पीडीएफ, इट इज नॉट पॉसिबल डायरेक्टली कि आप कोई भी एमजीएफ दे दिया आप पीडीएफ निकाल लोगे, ऐसा नहीं होगा। जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है उसी का एमजीएफ दिया होगा कॉन्टिन्यूअस में। फॉर एग्जांपल ये तो डिस्क्रीट का अलग लिख दिया मैंने, ये किसका एमजीएफ है जी, हाँ, सो ये आपका यहाँ से सिंपल पॉइसन 1/2 है।
तो ये तो चलो डिस्क्रीट का लिख दिया मैंने। ऐसे ही अब ये यहाँ x जस्ट 0 पे निकाल देना है प्रोबेबिलिटी तुम्हें, है ना, तो e की पावर -1/2 आंसर आ जाएगी। अब तुम्हें कभी ऐसा दे दिया मान लो कि e की पावर मान लो 2t माइनस e की पावर t अपॉन t, इस तरह क्वेश्चंस दे दिया, तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तब जाके तुम पीडीएफ लिख पाओगे। तुम कहते हो पीडीएफ क्या होगा, तो यहाँ तो पीएमएफ होगा, ये तुम लिख सकते हो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, x की वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पहचानने के बाद ही लिख सकते हो तुम। बताओ ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब किसका एमजीएफ है, x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सर डिस्क्रीट यूनिफॉर्म नहीं, नहीं, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म नहीं है, चेक करो। नहीं ज्योमेट्रिक तो नहीं है, पहचानो इसको ठीक से। सर यूनिफॉर्म है, कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म है, हाँ कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म होगा, चेक करो कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म ऑन 1 2, है ना, उसका बनेगा ये। सो कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म AB का क्या होता है, e की पावर bt माइनस e की पावर at अपॉन t टाइम b माइनस a, ये होता है ना, तो ये है। तो डिस्क्रीट का होता है तो यहाँ पे कभी t नहीं आएगा, वहाँ पे डिस्क्रीट वाले में वहाँ नंबर आएगा। सो ये कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म। अब जो भी पूछेगा तुमसे इसका पीडीएफ लिखना है, पीडीएफ लिख लो। अब तो ये तो पीडीएफ 1 हो गया जब x 1 से 2 में है, इस तरीके से। सो ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। अगर एमजीएफ दिया है तो यू कैन राइट पीएमएफ एंड पीडीएफ। पीएमएफ लिखना आसान है, डिस्क्रीट का रहेगा तो मेनली जो एग्जाम में एमजीएफ आते हैं वो वही आएंगे जिसका नाम सिलेबस में मेंशन है, जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसी का एमजीएफ आएगा। तो यू हैव टू रिमेंबर एमजीएफ ऑफ ऑल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस, ताकि तुम देख के पहचान सको ये किस फॉर्म का है। डायरेक्ट कोई तरीका नहीं कि तुम इसका प्रूफ एग्जाम में लिखो, आधा घंटा तो डिराइव करो, पूरा प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर एमजीएफ ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस एंड देन पहचानो क्या है, उसके बाद काम करो। यहाँ पे ये कि यहाँ पे चूंकि ये जो क्वेश्चन था दिस वाज जस्ट डिस्क्रीट के फॉर्म में था, डिस्क्रीट का पीएमएफ इस तरह का होता है। तो यहाँ सिंपल पहचानने का तरीका है कि जो e की पावर में है t का कोएफिशिएंट दैट इज द वैल्यू ऑफ x एंड बाहर जो नंबर लिखा है दैट इज द प्रोबेबिलिटी एट दैट पॉइंट। जी बताइए, तो अगला जो डाउट है बताइए। सर वो वाला क्वेश्चन थोड़ा देखिए ना। अच्छा हाँ, आपने एक क्वेश्चन भेजा था, चलिए ट्राई करते हैं।